बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का दिन भी इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हुकूमत करने जा रही है। हुकूमत कौमी असम्बली के अंदर 3 बिल पास करने का इरादा रखती है। ये 3 बिल कौन से हैं ये रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये वो 3 चीज़ें हैं जो करने के बाद हुकूमत अभी कुछ टाइम टपाने की कोशिश करेगी। हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर तय करती है कि आज का दिन कैसे गुजरे, ये वाला हफ़्ता कैसे गुजरे। अब एक नया हफ़्ता शुरू हुआ है तो हुकूमत ये सोच रही है कि इसको कैसे निकाला जाए। बहरहाल 3 चीज़ें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इसके ऊपर जो है वो तरमीमी बिल लेकर आ रहे हैं, जिस पे पहले एक तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया था, सदर से ऑर्डिनेंस पास करवाया गया। फौरी तौर पे काजी फ़ायद ईसा साहब ने अपनी मर्ज़ी की कमेटी बनाई, फिर फौरी तौर पे उस कमेटी के ज़रिए से अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाया, फिर फौरी तौर पे उस बेंच के ज़रिए से अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लिया। और वो फ़ैसला लेने के बाद पाकिस्तान में कैसे हॉर्स ट्रेडिंग, 2 नंबरी, बेईमानी और फ्रॉड हुआ, ये आप सब ने देखा। तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके अंदर जो तरमीम हुकूमत को करनी है वो करने जा रही है। शुनीद ये है, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत इसके अंदर फिर कोई 2 नंबरी करने जा रही है, कुछ ऐसा करने जा रही है जिसके बाद मज़ीद वो अदलिया को कंट्रोल करने के काबिल हो सके। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो नए चीफ जस्टिस जो चॉइस है PMLN की, पीपल्स पार्टी की और MQM की, देखिए मुझे ये कहने में कोई मज़ायका नहीं है कि जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं ये सीनियरिटी में तीसरे नंबर पे थे। इनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना नहीं बनता था। एक्चुअली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना चाहिए था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, लेकिन इन हुक्मरानों ने एक मुतनाज़ आइनी तरमीम पास की। उसके नतीजे में 3 सियासी जमातों ने मिलकर अपना चीफ जस्टिस चुन लिया और उन्होंने 3 चीफ जस्टिस में से जिनको पसंद किया वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि आज एस्टेब्लिशमेंट की, नवाज शरीफ के ख़ानदान की और जरदारी के ख़ानदान की पसंद कौन है, तो वो टॉप 3 जो है जजेस उनमें से जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था। ये एक फैक्ट है, इसको हम झुटला नहीं सकते। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब PMLN के या हुकूमत के अपने लोग जस्टिस याह्या अफरीदी पर तनकीद शुरू कर चुके हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने छोटे मोटे काम किए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म के काम है, कोई बड़ा फैसला उन्होंने नहीं किया, कोई बड़ा कदम उन्होंने नहीं उठाया, हुकूमत को किसी बारे में अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने तनकीद शुरू कर दी है जस्टिस याह्या अफरीदी पर। अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो वाकई में जस्टिस याह्या अफरीदी ने वो काम शुरू कर दिए हैं जो हुकूमत को पसंद नहीं है, या फिर ये मिलीभगत हो सकती है क्योंकि हुकूमत अपनी चॉइस से एक चीफ जस्टिस लेकर आई है, तो हुकूमत ये चाहेगी कि ऐसा इंप्रेशन बने कि हम इस चीफ जस्टिस से खुश नहीं है और फिर हमें अगर हमारा सिस्टम चलने दिया जाए तो हम तनकीद भी करते रहे चीफ जस्टिस पे। नूरा कुश्ती वाला फार्मूला आपको याद है ना, पीपल्स पार्टी और PMLN का पुराना, एक दूसरे पे तनकीद करते थे, अंदर से मिले हुए होते थे। तो बहुत मुमकिन है कि ये हुकूमत अपने मनपसंद चीफ जस्टिस को लाने के बाद अपनी हुकूमत को तूल देने में कामयाब हो जाए। एक ही लिटमस टेस्ट है, एक ही टेस्ट है ना, बड़ा क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ। चीफ जस्टिस साहब के सामने एक तो ये है कि इंतज़ार पंजूथा साहब को आज के दिन में बुलाएं, बुलाकर उनसे पूछे भाई आपको कौन ले गया था, और फिर ये जो अगवाकारी का सिलसिला ये बंद करें इस मुल्क में। या तो इस मुल्क में सरमायाकारी होगी या इस मुल्क में अगवाकारी होगी, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है ना। तो एक तो ये है, दूसरा जो अवाम का मैंडेट है वो अवाम को वापस दिलवा दें जस्टिस याह्या अफरीदी साहब। ये उनका एक बड़ा जो है वो उसका इम्पैक्ट आएगा और फिर हम ये कहने के काबिल हो जाएंगे कि हुकूमत ने जो फैसला किया हुकूमत को उसका फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा जी, दूसरा काम जो हुकूमत आज के दिन में करने जा रही है वो जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 वो करना चाहती है। इसके लिए भी आज खबर आई है कि वो ये भी करना चाहते हैं। तीसरा, वो 3 माह तक किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने का इख्तियार सिक्योरिटी फोर्सेस को देना चाहते हैं। यानी बगैर किसी वजह के अगर कोई भी शख्स आप चाहते हैं गिरफ्तार कर लिया जाए तो कम से कम 3 माह तक उसको अंदर रखा जा सकेगा और फिर उसको छुड़वाना जो है वो नामुमकिनात में से हो जाएगा। यानी जितने मर्जी बंदे उठा लें और गायब कर दें, 3 माह तक कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये कानून कोई दहशतगर्दों के खिलाफ तो आया नहीं है, और ये कानून जो है वो कोई दहशतगर्दी के ऐसी चीज़ों के बारे में तो नहीं है। ये प्रपोज़ किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को या तनकीदी आवाज़ों को कुचलने के लिए। जैसा कि औरिया मकबूल जान साहब वाले केस में बहुत बदनामी हुई हुकूमत की, लेकिन अगर ये कानून पहले आया हुआ होता तो इसके अंदर अगर उठा लेते जी 3 माह तक औरिया साहब को उठा के रखना पड़ेगा और कानून इसकी इजाज़त देता है, असेंबली से पास हो चुका है, लिहाजा हमने रख लिया है। तो ये आसान तरीका अब ढूंढा जा रहा है। इस तरीके के बाद जो है वो जो शर्मिंदगी होती है ना FIA को, पुलिस को, बाकी इदारों को, अदालत में जाके जलील होते हैं, वो जलील नहीं होना पड़ेगा। और वो जो बंदे गायब करने का एक फार्मूला, फिर बंदे भी गायब नहीं करने पड़ेंगे। 3 महीने तक तो आप किसी भी बंदे को टैकल कर ही सकते हैं। दूसरी नाज़रीन एक बड़ी खबर है और वो खबर आई थी बरतानिया से।
मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक रिकॉर्ड नौइयत का एहतजाजी मुजाहरा किया है, बहुत बड़ी तादाद में। यानी अगर वहाँ पे कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इज्तिमा होता है तो बहुत बड़े बड़े इज्तिमा भी हुए हैं, लेकिन ये एक बड़ा इज्तिमा था, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कमाल किया है और वो पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झंडों के साथ, स्लोगन के साथ, बैनर्स और पोस्टर्स के साथ वहाँ पे मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चंद रहनुमाओं ने वहाँ पे खिताब भी किया और इनकी जो डिमांड्स थी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक्चुअली जो डिमांड्स है उसके बाद इमरान खान साहब का भी एक ट्वीट आया, उन्होंने भी कुछ डिमांड्स दी हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त नंबर ले गए हैं। यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में इन्होंने बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। हाल ही में इन्होंने जो आखिरी मुजाहरा किया था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पेरिस में हुआ था, फ्रांस में, और अमेरिका के अंदर भी मुजाहरे किए हैं। और अब ये एक मुजाहरा जो बरतानिया में किया गया है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक दिन के बाद मरीम नवाज़ ने भी पहुंच जाना है बरतानिया, लेकिन उनके आने से पहले इतना बड़ा मुजाहरा करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनके लिए एक चैलेंज पैदा कर दिया है, क्योंकि नून लीग बहुत सारे वसाइल खर्च कर रही है, बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है। पूरे बरतानिया और यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से वो अपने कारकुनों को इकट्ठा कर रहे हैं और मरीम नवाज़ के जाने से पहले भी कुछ लोगों को भेजा जा रहा है ताकि जितने मैक्सिमम लोग हो सकें उनको इकट्ठा किया जा सके और वहाँ पे कोई मरीम नवाज़ के इस्तकबाल की तैयारियाँ की जा रही हैं। ये तो पता चलेगा मरीम नवाज़ जब पहुँचेंगी तो इनका इतना बड़ा इस्तकबाल होता है, लेकिन अभी पाकिस्तानियों ने एक चैलेंज पैदा कर दिया है बहुत बड़ी तादाद में खड़े होकर वहाँ पे। और PMLN चाहती है कि मरीम नवाज़ को वहाँ पे दिखाया जाए कि वज़ीर आला बनने के बाद आई है तो देखिए हम कैसा इसका इस्तकबाल कर रहे हैं। हालांकि इस खातून को वहाँ खड़े करके पूछना चाहिए कि आप अपने गले की सर्जरी करवाने के लिए इस मुल्क में आ गई हैं, अब तो आप वज़ीर आला इलाज तो अपने मुल्क में करवा लें आप। यानी आपका ख़ानदान कई दहाइयों से पंजाब के अंदर हुक्मरानी कर रहा है, आज तक आप कोई एक अस्पताल ऐसा नहीं बना सके जहाँ पे आप इलाज करवा सकें, मुंह उठा के आप बरतानिया आ जाते हैं। तो वहाँ पे जो लोग इनका इस्तकबाल करने वाले उनको चाहिए कि ये सवाल इनसे पूछें। तहरीक-ए-इंसाफ ने जो डिमांड रखी वहाँ पे बरतानिया में ज़्यादातर, एक तो सियासी इस्तेहकाम के लिए उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मैंडेट वापस किया जाए। दूसरा, इमरान खान साहब को जाली मुकदमात में जो जेल में रखा हुआ है उन्हें बाहर निकाला जाए। और तीसरा, शुरा ने इस बात पे जोर दिया कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को बड़ी तादाद में निकलना पड़ेगा अपना हक लेने के लिए, तभी इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे। और इंतज़ार पंजूथा साहब के हवाले से हर एक ने बात की, वहाँ जितने लोग मौजूद थे वो सब बात कर रहे थे, सबको बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है। जो इंतज़ार पंजूथा साहब के साथ हुआ इससे पाकिस्तान में मायूसी फैली है, नौजवान मायूस हुए हैं, वकला मायूस हुए हैं, पाकिस्तानियों को बड़ी तकलीफ़ हुई है। और ये मनाजर कोई भी अच्छे मनाजर के तौर पे याद नहीं रखेगा, इससे पाकिस्तान में नफ़रत फैलेगी। और ये काम सब जानते हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने किए हैं और ये काम बहुत पुराने होते चले आ रहे हैं। इस सिलसिले को रुकना चाहिए, इस अगवाकारी के सिलसिले को बंद करना चाहिए, चाहे इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठकर बात करनी पड़े, लेकिन ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमारी हिफाजत करने वाले हमें अगवा करके हम पे टॉर्चर करते हैं तो ये कोई अच्छा शुगुन नहीं है और ना इससे मुल्क कभी तरक्की करेगा और ना मुल्क आगे बढ़ेगा। चंद लोगों का फ़ायदा तो हो सकता है। अब आ जाए इस बात पे कि इमरान खान साहब के अपने ट्विटर अकाउंट से एक बड़ी अहम ट्वीट की गई है और ये ट्वीट ऐन उस वक्त की गई है जब हाल ही में इमरान खान साहब ने तीसरी मरतबा डील लेने से इनकार किया है और डील की ऑफ़र को ठुकराया है। इमरान खान साहब को डील ना करने की सूरत में संगीन ख़तरात से भी आगाह किया गया है, उन्हें ख़बरदार किया गया है कि आपको संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे और आपके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। मिलिट्री कोर्ट भी उनके सामने रखा गया ऑप्शन कि फिर आप तैयार रहें हर चीज़ के लिए, वरना आपको डील करनी पड़ेगी। डील ये है जी कि इमरान खान साहब इस हुकूमत को तस्लीम कर देंगे, इसके वजूद को, और फिर हुकूमत को गिराएंगे नहीं और फ़िलहाल इस चीज़ों को ऐसे ही चलने देंगे और इमरान खान साहब रुकावट नहीं डालेंगे। ये एक डील है जो इमरान खान साहब को दी जा रही है। ऐसे में इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में 3 बुनियादी मुतालबात किए हैं, रूल ऑफ लॉ का, कैदियों की रिहाई का और मैंडेट की वापसी का। ये इमरान खान साहब ने एक एक्चुअली रोड मैप दिया है अपनी ट्वीट में कि फ्यूचर में या अभी आने वाले मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किस लायामल के साथ आगे बढ़ना है। अब इसमें जो उनका ट्वीट है वो ये है कि जैसे जैसे इंतशार और जबर बढ़ता जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि हमारे तमाम लोग इन मुतालबात को तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, पार्लियामेंट में और सूबाई असम्बलियों में और साथ ही साथ सड़कों पर एहतजाज के ज़रिए मजबूती के साथ पेश करें। कानून की हुक्मरानी, सियासी कैदियों की रिहाई और चोरीशुदा मैंडेट की वापसी। हम अपने जायज़ मुतालबात से हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। ये जी इमरान खान साहब का ट्वीट है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि जहाँ इमरान खान साहब खड़े हैं वहाँ फ़िलहाल डील नाम की कोई चीज़ नहीं है और उन्होंने अभी डील करने से इनकार कर दिया है।
अगले 3 से 4 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, और एक डेवलपमेंट और होने जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में आपको याद होगा पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, इमरान खान साहब के साथ होने वाले जुल्म के हवाले से आवाज़ उठाई गई थी, जिसका पाकिस्तान ने बहुत प्रेशर महसूस किया था और यहाँ बड़े हालात अजीब हो गए थे पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान फिर उसको जस्टिफाई करता फिर रहा था। अभी जो खबर आ रही है वो ये है, और ये मुख्तलिफ ज़राए क्लेम कर रहे हैं, मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ कि अगले 3 से 4 दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा से दोबारा बड़ी स्ट्रॉन्ग खबर आने वाली है और वहाँ से आवाज़ उठने वाली है इमरान खान साहब के हक़ में और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से। तो ये जनाब बहुत अहम है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ नाज़रीन, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। तो ये जो कंट्रोल्ड मीडिया है, इसके अंदर बाकायदा डायरेक्शन दी जाती है कि इस चीज़ पे बात करनी है और इस पे नहीं करनी। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो लोग हैं या अपोजिशन के लोग जो इस वक्त जबर का शिकार है, उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उनको जिस टॉपिक पे लगाया जाता है वो उसी पे लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे तरीके इंसाफ के एक उम्मीदवार को बुलाया जाएगा या तरीके इंसाफ के एक पार्टिसिपेंट को बुलाया जाएगा और उसे प्रोग्राम में कहा जाएगा जी आपकी पार्टी में इख्तलाफात हैं, वो 40 मिनट उसी पे प्रोग्राम करके निकल जाएगा और अपनी बात ही नहीं करेगा। या बुलाया जाएगा और बुला के पूछा जाएगा जी अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, इस पर बात कर लेते हैं, तो बेचारा 40 मिनट उसी पर बात करेगा और निकल जाएगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों से कोई भी सवालात किए जाएं, उन्हें 5 चीज़ों पर इस हफ्ते में, ये आज हफ्ता शुरू हो रहा है, मीडिया को इंस्ट्रक्शन जा चुकी है। देखिए मैं मीडिया का हिस्सा हूँ, अभी भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं यहाँ मेरे पास मेरे मोबाइल के अंदर मीडिया के, जिनके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो शेयर हो जाती हैं। हमें पता चल जाता है कि इदारों से कौन से अहकामात आ रहे हैं, हुकूमत से कौन से अहकामात आ रहे हैं, और उन अहकामात के ऊपर अमल करना पड़ेगा मीडिया को, उसकी मजबूरी है। मीडिया जो है वो एक कारोबार है, वो कोई मिशन तो है नहीं पाकिस्तान में, सेठों का मीडिया है तो उनका कारोबार है, उन्होंने इसके ऊपर चलना है। तो यहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कोशिश की जाएगी और इंस्ट्रक्शन आ चुकी हैं कि इंतज़ार पंजूथा वाले मामले से और दीगर मामला से दूर रखा जाए और किसी और कंट्रोवर्सी में डाला जाए। लेकिन 5 चीज़ें ऐसी हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर, मंडे से लेके जुमे तक, इस पूरे हफ्ते में 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हर उस शख्स को जो टॉक शोज़ के अंदर जाए ज़रूर बात करनी चाहिए। नंबर 1, हर सूरत में बात करनी चाहिए, सवाल कुछ भी किया जाए ये 5 बातें ज़रूर करनी चाहिए। नंबर 1, MNA सादुल्ला बलोच और MNA हाजी इम्तियाज़ चौधरी के घर की खवातीन के साथ और बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ वो वाक़या ज़रूर सुनाना चाहिए। नंबर 2, इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब के साथ जो कुछ भी किया गया और जो कुछ उनके साथ हुआ इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। नंबर 3, गुज़िश्ता 1 महीने में इमरान खान साहब के साथ जेल में जो सलूक किया गया और जो रवैया रखा गया इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। नंबर 4, नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर लंदन में क्यों जा रहे हैं, वो अपना इलाज वहाँ पे क्यों करा रहे हैं, 40 साल से वो इस सूबे में हुक्मरानी कर रहे हैं, उनका इलाज पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता, इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए। नंबर 5, मैंडेट चोरी और जाली 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर हमेशा ही बात करते रहना चाहिए। ये 5 चीज़ें इस हफ्ते के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हर टॉक शो में जाने वाले शख्स को ज़ुबानी याद कर लेनी चाहिए और इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। सवाल कोई भी पूछा जाए, देखिए जो एंकर होगा वो बदमज़ा होगा, एंकर को प्रॉब्लम आएगी, प्रोड्यूसर्स के कान में बोलेगा, उसे कहेगा ओए इनका टॉपिक बदलो, इस पे बात नहीं करनी, और भाई इसके बारे में पॉलिसी है, इस पे मना किया, इस पे बात नहीं करनी। लेकिन वो उसको मना करेगा ना, आपका मुंह तो बंद नहीं कर सकता वो लाइव टीवी के ऊपर। तो आप ये 5 चीज़ें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को चाहिए, इनके साथ फस्तायत जुड़ी हुई है, इन 5 चीज़ों पर बात ज़रूर करें। नवाज शरीफ साहब ने नाज़रीन एक और बड़ा अजीबोगरीब दावा कर दिया है। नवाज शरीफ साहब का दावा है कि जी मुल्क ट्रैक पे आ रहा है। ये मियाँ साहब हर थोड़े अरसे बाद ये दावा कर देते हैं, जब भी मियाँ साहब की हुकूमत गिरने लगती है ना तो मियाँ साहब पहले ही खप डाल देते हैं कि पाकिस्तान की मुश्किलात जल्द आसान हो जाएंगी, हम मुल्क के हालात को ठीक कर रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से मुल्क को ट्रैक के ऊपर ला रहे हैं, लिहाजा जैसी हुकूमत गिरती है कहते हैं देखो यार हम ठीक करने लगे थे, बेड़ा गर्क हो गया। यानी हर दफ़ा मियाँ साहब की ये कहानी होती है कि बस ठीक होने ही लगा था, ये इन्होंने खाना ख़राब कर दिया मेरा। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि यानी एक आदमी है, वो ये क्लेम करता है कि जनाब मैं यहाँ से यूँ क्रॉस करूँगा और फलां जगह के मैं दूध की नहर निकाल दूंगा मैं। अब वो जैसे ही आप उसको रोकते कहते हैं मैं पहुँचने लगा था आपने काम ख़राब कर दिया, वो इधर को लग वो मैं पहुँचने लगा था आपने काम ख़राब कर दिया, वो सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल देता है। तो नवाज शरीफ साहब का ये तरीका वारदात है, बच्चों वाला, स्कूल के बच्चों वाला तरीका वारदात ये है कि पहले बेड़ा गर्क करते हैं रज के इस मुल्क का, और जिस वक्त इनकी हुकूमत गिरती है या आवाम इनसे तंग आ जाती है तो ये फौरी तौर पे रोला डाल देते हैं, देखा अब हम ठीक करने ही लगे थे, बस हम एंड पे पहुंचे हुए थे, बस काम बनने ही लगा था कि एकदम आपने मुझे हिला दिया, यानी ये आपने मेरे साथ ज्यादती कर दी। तो नवाज शरीफ साहब ने ये, अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूं ना, किसी एक चीज़ का मियाँ साहब आप मवाजना कर लें इमरान खान साहब के दौर से, मवाजना करें ना, किसी एक चीज़ का मवाजना करें।
ये जो आप कह रहे हैं ये मुल्क आप ट्रैक पर लेकर आए हैं, अद्वियात कितने फीसद महंगी हो गई हैं या कितने गुना महंगी हो गई है, ज़रा चेक कर लें। ये ट्रैक पर लेकर आए हैं आप। खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो दुगनी कीमत की हो गई हैं इमरान खान साहब के दौर के मुकाबले में, ये ट्रैक पर लेकर आए आप। बिजली की कीमतें 3 गुना से 4 गुना पाकिस्तान में बढ़ गई हैं, ये वो ट्रैक है जिस पे मुल्क को आप लेकर आए हैं। 150 वाला पेट्रोल आज 250 रुपए पे मिल रहा है, जो उस वक्त $125 फी बैरल था, और आज जो है वो 67 डॉलर फी बैरल है। आधी कीमत पे आदमी मंडी में है और आप दुगनी कीमत पे बेच रहे हैं। ये ट्रैक था जिस पे आप लेकर आए हैं। गैस की कीमत आपने दुगनी कर दी है, क्या ये वो ट्रैक है? डॉलर 100 रुपए महंगा कर दिया आपने जब से आपकी हुकूमत आई है, बल्कि बीच में 150 महंगा हो गया था, अब तो वापस थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, लेकिन आप ही के दौर में 100 रुपए महंगा हुआ है। तो ये आप ट्रैक पे लेकर आए हैं। हुनरमंद लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, क्या ये मुल्क ट्रैक पे आ रहा है? तमाम चीज़ों की कीमतें दुगनी कर दी हैं, ऐसे कैसे मुल्क ट्रैक पे आ रहा है? तमाम आदाद शुमार का ये मुवाजना करते हैं अपने ही दौर से। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूं कि ये महीना अभी जो गुजरा है ये अक्टूबर का महीना है, तो इस हुकूमत का क्लेम है कि ये अक्टूबर के महीने में महंगाई कुछ कम हुई है। अब ये महंगाई कम हुई है, इसके ऊपर उन्होंने रोला डाल दिया है, भाई महंगाई सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर के महीने में कम हुई है। इसकी सादा मिसाल ये है कि सितंबर के महीने में तलवार के साथ खाल उतार रहे थे मियां साहबान, यानी ये जो हुकूमत है पीडीएम की सरकार, ये सितंबर के महीने में अवाम की खाल उतार रहे थे तलवार के साथ। अक्टूबर के महीने में इन्होंने तलवार के बजाय जो है ना वो खंजर के साथ उतारना शुरू कर दी, खाल ही उतार रहे हैं। भाई मुवाजना अपने दौर से क्या करना कि एक चीज जनाब पिछले महीने उसकी कीमत बढ़ी थी 10 रुपए फी किलो, इस महीने उसकी कीमत बढ़ी है 5 रुपए फी किलो। भाई उसकी कीमत बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई है, महंगाई में कमी नहीं हो रही। अपने ही दौर से अपने दौर का मुवाजना कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर मुवाजना करना है तो इमरान खान के दौर से करें। किसी एक चीज में बताएं, ज़र मुबादला के ज़खायर वो 16 अरब डॉलर छोड़कर गया था, आप वहां तक अभी तक नहीं पहुंचे, कर्जा ले लेकर नहीं पहुंचे। आईएमएफ की आपकी डील खतरे में है, 1 महीना हुआ आईएमएफ की डील को साइन हुए, ये टारगेट ही पूरे नहीं कर पा रहे। आईएमएफ के साथ झूठ बोल बोल के उनके सारे मुतालबात तस्लीम कर लिए, और अब ये आईएमएफ के टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहे, इनकी डील खतरे में है। ये अवाम के ऊपर दोबारा टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चाहते हैं उनकी हुकूमत शहीद हो जाए। मरियम नवाज भी पाकिस्तान से बाहर जा रही है, नवाज शरीफ भी पाकिस्तान से बाहर मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।